गोदी मीडिया का मतलब क्या होता है, आपको कौन बताया, क्या होता है इसका मतलब? गोदी मीडिया मतलब मोदी ने जिस मीडिया को खरीद लिया वो गोदी मीडिया। है कि इनको इंसाफ चाहिए उस इंसान से, उस दरिंदे से जिन्होंने उनकी प्रतिभाओं को छुपाया है अपनी दरिंदगी के लिए। हाँ, महिला थी जब भी, उसमें महिला पहलवान होती थी, महिला थी। तो जैसे आप यौन शोषण होता है, उनके साथ अभद्रता होती है, पहले भी ये घटना कभी हुई है कि आपके जमाने में? ऐसी घटना नहीं हुई, ये पहली बार हो रहा है? ये पहली बार हो रहा है। हाँ। नमस्ते, अभी हम जंतर मंतर पे हैं और सुबह के लगभग 1:45 हो चुके हैं। आज जंतर मंतर आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले किसान आंदोलन जैसी घटना हुई थी। अब आप सोच रहे हैं मैं ऐसी घटना को क्यों याद कर रहा हूँ? याद करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जब चार लोग मिलकर बात करते हैं कि देश में एक बार फिर से किसान आंदोलन जैसी स्थिति बनने वाली है, तो ये जरूरी हो जाता है कि ऐसे प्रोटेस्ट को हम कवर करें। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पे हैं और पीछे देख रहे होंगे कि पहलवान, जितने हमारे देश के गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान हैं, वो लोग यौन उत्पीड़न को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इसकी रूपरेखा आज से 3 महीना पहले जनवरी में ही रखी जा चुकी है। हुआ क्या था कि हमारे देश के कुछ पहलवान थी, जो महिला पहलवान थी, उन्होंने देश में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण जी पर आरोप लगाया था कि उनके साथ यौन उत्पीड़न किया था। तो उसके बाद वो पहलवान जो थे कि जंतर मंतर में 3 दिनों तक धरना प्रदर्शन करते हैं और सरकार के प्रति अपनी मांग रखते हैं कि हमारी FIR दर्ज हो। तब देश के जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर होते हैं वो पहलवानों के पास आते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि इस पर FIR लिखी जाएगी और आप लोगों की बात सुनी जाएगी। तब ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन एक दौर फिर आता है, 3 महीने वो बीत जाते हैं, जांच कमेटी बनाई जाती है, आश्वासन दिया जाता है कि 1 महीने में इस जांच कमेटी की जो निष्कर्ष होगा वो आएगा और उसी के खिलाफ, उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कोई निष्कर्ष ना निकलने के बाद आज 23 अप्रैल से फिर से जितने भी पहलवान हैं वो जंतर मंतर पर आ चुके हैं और आज 13वां दिन है, लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। काम कर रहे हैं, ठीक। हमारे साथ एक छोटी बच्ची भी है जिसका नाम सुहानी है, सही बोल रहा हूँ? सुहानी, कितने साल को आप? 10 साल की हूँ। 10 साल। कौन से क्लास पे हो? 6th क्लास में। दिल्ली में ही रहते हो? हाँ। किसके साथ आए हो? मैं अपनी मम्मी के साथ आई हूँ। मम्मी के साथ? किस लिए? कैमरे के सामने देख के बोलते हैं। मैं अपनी मम्मी के साथ अपने लिए आई हूँ, मैं अपने फ्यूचर के लिए आई हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे इतने बड़े बड़े रेसलर्स सुरक्षित नहीं है तो हम जैसे आम आदमी जो कि पॉपुलर भी नहीं है वो कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? जैसे अभी अंकल ने कहा कि अगर आम आदमी होता तो उसे पता भी नहीं चलता कहाँ से लगे। तो अभी ऐसे ही तो होगा। अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो कहाँ पता चलेगा कि हम कहाँ गए? बस आबादी में से एक जना कम हो जाएगा। आपने जो अंदर पहलवान है उनसे मिला आपने? हाँ, मैं मिली। क्या बातें हुई उनसे? उनसे बात हुई कि वो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे क्यों आए हो? उन्होंने आपसे पूछा? हाँ, ठीक है। मैंने बताया कि मैं अपने फ्यूचर के आई हूँ। तो उन्होंने मुझे शाबाशी दी और बोले कि ऐसे ही लड़ते रहना, जब आपके साथ ऐसा हो तो आप चुप मत बैठना, आप भी आवाज उठाना। आपको कैसे पता चला था कि ऐसा कुछ देश में हुआ है, मामला हुआ है ऐसा? न्यूज़ है, मीडिया है, लेकिन अब तो आज तक जैसे बड़े बड़े चैनल यहाँ पे नहीं रहे। मोदी सरकार ने उन्होंने खरीद लिया है। ऐसा आपसे कौन बोला कि मतलब खरीद लिया है? देखो, किसान आंदोलन में भी ऐसा ही हुआ था। जब आपको किसान आंदोलन के बारे में भी पता है? हाँ, मैं वहाँ पे भी गई थी। अच्छा। तो वहाँ पे भी मैंने देखा जो गोदी मीडिया है वो किसान आंदोलन की गलत गोदी मीडिया का मतलब क्या होता है, आपको कौन बताया, क्या होता है इसका मतलब? गोदी मीडिया मतलब मोदी ने जिस मीडिया को खरीद लिया वो गोदी मीडिया। जंतर मंतर में है, लोगों से बात कर रहे हैं हम लोग। प्रयास रहेगा कि क्योंकि महिलाओं का मामला है तो महिलाओं की संख्या हालांकि ज़्यादा तो नहीं है। आप मिली, आपसे बात करते हैं। कैसे देखते हैं आप लोग ये पूरा प्रोटेस्ट को? कुछ निष्कर्ष निकल पा रहा है? 13 दिन से बैठे हुए हैं, इसके पहले भी 3 दिन जनवरी में ये लोग बैठे, इतनी कड़ाके की ठंड थी, क्या निष्कर्ष निकल पा रहा है? नमस्कार जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। मैं संजना सातरोड हूँ और मैं एक समाज सेविका हूँ। मैं महिलाओं को प्रोत्साहन देने का ही काम कर रही हूँ। मैं हिसार से आई हूँ, बरवाला से आई हूँ अपनी बहनों का साथ देने। जो इनकी मांग है कि इनको इंसाफ चाहिए उस इंसान से, उस दरिंदे से जिन्होंने उनकी
प्रतिभाओं को छुपाया है अपनी दरिंदगी के लिए। एक अंकल मिले हैं जो अभी तक बीड़ी पी रहे थे, जैसे ही देखे कैमरा ऑन हो गया बीड़ी आपने फेंक दी। पहले ये बताइए, बीड़ी पी रहे थे आप? चलिए, अंकल का नाम चैंपियन राजवीर पहलवान है। आप पहलवान रह चुके हैं पहले, अभी भी पहलवान है? हाँ, पहलवान। कितने लोग को परास्त कर सकते हैं अभी? पहलवानी करने में लोहे के चिन्ह हैं। पहलवान के लिए लोहे के चिन्ह है। पहलवान कुआना इस देश की बहन बेटी उसके लिए एक होती है। तो जैसे ये प्रकरण आ रहे हैं कि महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है, उनके साथ अभद्रता होती है, तो पहले भी ये घटना कभी हुई है कि आपके जमाने में? ऐसी घटना नहीं हुई, ये पहली बार हो रहा है? ये पहली बार हो रहा है। हाँ। एक अंकल हमको मिले हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट में, जो हाथ में ट्रक लिए हुए हैं। ट्रक का क्या काम है यहाँ पे अंकल? देखो जी, जंतर मंतर है, देश की राजधानी है और इस जंतर मंतर से दुनिया के कोने कोने तक भारत की आवाज जाती है। बिल्कुल। और मैं ये बताना चाहता हूँ अपने लोगों, अपने देशवासियों से, भारतवासियों से कि भैया देश में गंदगी, राजनीतिक गंदगी बहुत बढ़ चुकी है। आज राजनीतिक गंदगी देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है। राजनीति के अंदर बैठे हुए लोग तरह तरह के पाप, तरह तरह के अपराध करते हैं और बिल्कुल सफेद कुर्ते में, समझ गए, वो जैसे सीता मैया को दिव्य वस्त्र मिला था, उस तरीके के दिव्य वस्त्र को पहन करके वो जनता के सामने एक महात्मा की तरह। कहीं ना कहीं अब ये प्रोटेस्ट जो पीछे हो रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं आप? देखिए, समर्थन तो बिल्कुल कर रहे हैं। हर विरोध का जो सरकार के प्रति है, जो सरकार के नीतियों के प्रति है, उसका जो है समर्थन करना। सरकार की नीतियों से नाराजगी है या सरकार से ही नाराजगी है, बीजेपी से ही नाराजगी है? सरकार से कोई नाराजगी नहीं, सरकार की नीतियों से नाराजगी है। प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सबके प्रधानमंत्री, हम लोगों को बड़ी आशा, बड़ी उम्मीदें थी कि प्रधानमंत्री जी देश के अंदर एक न्यायिक सिस्टम लाएंगे जो जनहित में काम करे, देश की जनता की आवाज सुने, देश की जनता की समस्याओं को दूर करे। इस वजह से हमने जो पिछली जो मजबूत बाहुबली पार्टियां थी उन सबको छोड़ करके इस पार्टी को हमने मौका दिया। आप कह रहे हैं कि राजनीति में जो सफेद चोला पहन के नेता होते हैं, सफेद चोले के अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। हाँ। राजनीतिक इतिहास जो है देश का, और जो संसद में बैठे लोग हैं या देश के अलग अलग विधानसभाओं में जो बैठे लोग हैं, उनमें से यदि सही तरीके से जांच किया जाए तो मैं समझता हूँ 30 से 40% लोग अपराधी प्रवृत्ति के मिलेंगे, जिनके ऊपर अपराधों के बड़े बड़े मुकदमे दर्ज होंगे और वो जो है काले लोग, समझ गए, जो बिल्कुल सफेद कुर्ते में जाकर के जो है देश का मान सम्मान बढ़ा रहे, संसद का मान बढ़ा रहे हैं, विधानसभा का मान बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे गंदगियों को साफ करने के लिए मैं देश के लोगों से आह्वान करूंगा कि जब आप वोट देने जाओ, अपने कैंडिडेट को चुनो, तो उस कैंडिडेट की पूरी हिस्ट्री, उसका पूरा बैकग्राउंड, बायोडाटा जब तक आपके सामने मौजूद ना हो, आप वोट मत दो। सरकार से डिमांड करो कि प्रत्येक जो कैंडिडेट है सरकार के, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी दल के हों, उनका पूरा बायोडाटा जनता के सामने रखा जाए, जनता उस बायोडाटा को देख करके वोट दे। सफेद चोले वाले यहाँ समर्थन करने भी आ रहे हैं, आप देखेंगे नजर पड़ जाएगी, तो उन पर क्या कहेंगे आप? देखो, जो सफेद चोले वाले हैं, बहुत से लोग इसमें हैं जिनके ऊपर कई आरोप होंगे, जो कई आए हुए हैं, जो आयोग हैं, कई आपराधिक मामले में भी हैं, वो भी आए हैं इनके समर्थन में। तो ये तो देश की जनता, हम लोगों को सोचना है ना कि हम ऐसे लोगों को अपना भगवान क्यों बना रहे हैं, हम ऐसे लोगों को अपना भगवान क्यों बना रहे हैं।